हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाईकोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने? तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने। 2021 में मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहां हमारे जमीन पे कब्जा होने का मतलब नहीं है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा कर रहा है। और मैं उस समय मुझे जो जानकारी थी कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बाद में अभी पार्लियामेंट में पता चला अब तो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। जब मैंने वो नोट्स पढ़ने की कोशिश की, उस समय मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोट्स पढ़ने से मना कर दिया था और यह कहा था कि जो कानून है वो केवल एकेडमिक तरीके से चैलेंज नहीं हो सकता है, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। जब हमने नोट्स दिखाना चाहा, हमने बताना चाहा कि हाँ मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, गांवों पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, तो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया और मजबूरी में मुझे अपनी पीआईएल वापस लेना पड़ा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद देश भर में 120 से ज्यादा पीआईएल फाइल हो गई पूरे देश में। अब जब नया वक्फ पर कानून आया और उस नए कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी जी, अमानुल्लाह खां जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मदनी जी, ये सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किसी भी याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है और आपके पूर्वजों ने जो जमीन वक्फ किया है